ही व्यर्थ संकल्पों को समर्थ बनाने से काल पर विजय। कितनी बड़ी बात है, सोच के देखिए। व्यर्थ संकल्पों को समर्थ बनाने से काल पर विजय। कितना गुह्य बात है। कभी सोच सकते हैं कि हम जो व्यर्थ संकल्प चला रहे हैं, अगर उसको हम स्टॉप कर सके, बंद कर सके या रिप्लेस कर सके उसको समर्थ संकल्प से। जैसे हम सोच रहे हैं आत्मा मेरा कितना बुरा की, वैसे कितना गंदा व्यवहार करती है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, उसके बजाय मैं आत्मा कितनी श्रेष्ठ हूँ, ये आत्मा भी परमात्मा का बच्चा है, ये भी श्रेष्ठ है, ये भी डायमंड है, ये भी पवित्र है। तो ये समर्थ संकल्प हो गया ना, जिसको जब हम बदल दे रहे तो हम क्या हो जाएंगे, सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, काल पर विजय की सिद्धि। तो काल पर विजय दिलाने वाले, सर्व प्राप्तियों के अधिकारी बनाने वाले बाप दादा बोले, महाकाल बोल रहे हैं। अव्यक्त मिलन किसको कहा जाता है? जिससे मिलना होता है उसी के समान बनना होता है। तो अव्यक्त मिलन अर्थात बाप समान अव्यक्त रूप धारी बनना। बाप दादा क्या है? अव्यक्त फरिश्ता है ना, तो अव्यक्त रूप, जहाँ अव्यक्त अर्थात व्यक्त भाव नहीं, क्या ऐसे बने हो? यानी कि हम इस शरीर के भान से आत्मिक स्थिति में हो, परमात्मा को जब याद करें तो ये भी एक अव्यक्त स्थिति है। व्यक्त देश, ये देह का देश, ये धरती, व्यक्त देह और व्यक्त वस्तुओं का जरा भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित ना करे। क्या ऐसी स्थिति बनाई है? या हमारे सामने कोई पूरा मिठाई का डब्बा खा रहा है, हमको नहीं दे रहा है, पूरा अच्छा अच्छा कपड़ा पहन रहा है, अच्छा अच्छा खाना खा रहा है, घूमने जा रहा है, ये सब क्या है? व्यक्त, व्यक्त आकर्षण। क्या हम इस आकर्षण से परे हो चुके हैं कि हमको कोई चीज आकर्षित ना करे, कि उस वक्त मेरा मन ललचेगा कि मेरा ही किस्मत खराब है, कि हम ही को ये सारा कुछ नहीं मिला, या मेरे बच्चों को ये सब कुछ नहीं मिला। क्या ऐसी स्थिति बनाई है कि कुछ भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कुछ भी देह या कोई देश, कुछ भी इस देश का आकर्षित ना करे? जो पहला पहला वायदा है कि तुम ही से सुनो, तुम ही से बोलो, यह वायदा निभाने के लिए सारा दिन रात जब तक अव्यक्त व निराकार स्थिति में स्थित नहीं होंगे, तो क्या बाप दादा के साथ साथ रहने का अनुभव कर सकेंगे, अर्थात फायदा निभा सकेंगे? एकदम परमात्मा प्यार के परवाने बन जाए, दीवाने बन जाइए। दुनिया कुछ भी कहे, अंदर अपने वो पागलपन ले आइए। मैं आत्मा हूँ, पूरे दिन प्रैक्टिस कीजिए। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, बिंदु देख रही हूँ खुद को, मैं आत्मा हूँ। कम से कम 108 बार लिखिए जरूर इनिशियली। कुछ में एक महीना कम से कम ट्राई करिए, एक दिन भी नहीं छूटे। मैं आत्मा हूँ 108 बार। अर्ली मॉर्निंग अमृत वेले उठ करके भी याद करिए, मैं आत्मा हूँ। और चलते फिरते अपने शरीर को नहीं देखिए, सोचिए कि ये प्रकाश का है। शरीर जो है ना, वो हड्डी मांस का नहीं, प्रकाश का है, और पूरी किरणें निकल रही हैं इससे। तो जब ये पूरा प्रैक्टिस करें पूरे दिन, सुबह से लेकर रात तक, तो यह व्यक्त स्थिति हमारी बनाएगी। कितना सुंदर अनुभव होगा, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको वो मिलेगा जिसको पूरी पूरी दुनिया, पूरी कायनात कई कई वर्षों तक तपस्या करके भी नहीं पा सकी। आपको वो सारे अनुभव मिलेंगे। आपको बाप दादा और भगवान का अनुभव बहुत सुंदर होगा। सारे दिन में आप कितना समय यह वायदा निभाते हो? जिससे मिलना होता है उसके स्थान पर, और वैसी स्थिति स्वयं की बनानी होती है। बस स्थान स्थिति ये दोनों ही बदलनी पड़ती है, तब ही यह वायदा निभा सकते हो। व्यक्त भाव में आना व कोई भी व्यक्ति व वस्तु में भावना रहना, यह प्रिय है व अच्छी है। यह व्यक्त वस्तु व और व्यक्ति में भावना रहना अर्थात कामना का रूप हो जाता है। जब तक कामना है तब तक माया से संपूर्ण रीति सामना नहीं कर सकते। हमारे अंदर कोई भी कामनाएं बची हैं, जब तक माया का हम सामना नहीं कर पाएंगे, हार जाएंगे। जब तक सामना नहीं कर सकते तब तक समान नहीं बन सकते, अर्थात फायदा नहीं निभा सकते। जैसे आप लोग चित्र में कृष्ण को सृष्टि के ग्लोब पर दिखाते हो, ऐसा ही चित्र अपनी प्रैक्टिकल स्थिति का बनाओ। ना कि हम इस दुनिया में है ही नहीं, ग्लोब के ऊपर मैं फरिश्ता खड़ा हूं।
इस व्यक्त देश व इस पुरानी दुनिया से उपराम। जब उपराम होंगे, ऐसी अव्यक्त स्थिति हो जाएगी, कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। व्यक्त भाव और अव्यक्त वस्तुओं आदि सब से उपराम, अर्थात इनसे ऊपर साक्षी होकर खड़े रहे। इसको प्रैक्टिकल में लाना है। ऐसे नहीं कि हम तो जानते ही हैं, हम तो सुने ही, हम तो पढ़े ही। नहीं, पूरे दिन प्रैक्टिस करना है, स्वरूप बनना है उसका। जैसे पाँव के नीचे ग्लोब दिखाते हैं, वह ग्लोब के ऊपर बैठा हुआ दिखाते हैं, अर्थात उसका मालिकपन व अधिकारीपन दिखाते हैं। तो ऐसा अपना चित्र बनाओ, अपनी बुद्धि में अपना ऐसा चित्र फील करते रहे कि मैं फरिश्ता ग्लोब के ऊपर खड़ा हूँ, परमात्मा की किरणें मुझ पे बरस रही है, पूरे ग्लोब में जा रही है। बस बीच बीच में अपने आप को याद दिला दिला, मैं इस दुनिया में हूँ ही नहीं, मैं ग्लोब के ऊपर खड़ा हूँ। कोई काम कर रहे हैं तो ये सोचिए कि ये सारी चीजें न, मान लीजिए आप किचन के स्लैब पे खाना बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, रोटी बेल रहे हैं, तो ये सोचिए कि ये बेहद के स्लैब पे मैं बना रहा हूँ, मैं ग्लोब के ऊपर हूँ और वहीं ये स्लैब है और मैं रोटी बना रहा हूँ परमात्मा की किरणों के नीचे। मैं हूँ ही नहीं नीचे दे धरती पे। तो बहुत सुंदर अब आपका ये आएगा। तो इस पुरानी दुनिया में जैसे अपनी स्व इच्छा से, अपने रचे हुए संकल्प के आधार से अव्यक्त से व्यक्त में आते हैं। व्यक्ति वस्तुओं के आकर्षण के अधीन होकर नहीं। जैसे लिफ्ट में चढ़ते हो तो स्विच अपने हाथ में होता है, तो अपनी मर्जी से नीचे आना है, आकर्षण से नहीं। कि नीचे देख रहे हैं कोई गोलगप्पा खा रहा है, चाट खा रहा है तो नीचे आ गया, या नीचे देख रहे हैं कि लड़ाई शुरू हो गया तो सुने जरा क्या बोल रहा है, वैसे नीचे नहीं आना, उसका आकर्षण से नहीं आ रहा है। उस स्थिति में तो और ही अप ही रहना है, नीचे तो आना ही नीचे। नीचे आए जब हमको कोई जरूरत है, जैसे लिफ्ट में क्या होता है, फर्स्ट फ्लोर दबाया, फर्स्ट फ्लोर पहुंच गए, ग्राउंड फ्लोर दबाया, ग्राउंड फ्लोर पहुंच गए, फिफ्थ फ्लोर दबाया, फिफ्थ फ्लोर पर पहुंच गए। तो अपने माइंड को ऐसा कंट्रोल करके रखना है कि फिफ्थ फ्लोर दबाया परम धाम पहुंच गए, फर्स्ट फ्लोर दबाया सूक्ष्म वतन पहुंच गए, ग्राउंड फ्लोर दबाया धरती में आ गए। तो ऐसा, ऐसे नहीं कि बीच में लटक जाएंगे ना। तो जब स्विच कंट्रोल से बाहर हो जाती है तब वाया रिजल्ट होती है, बीच में लटक जाएंगे ना। तो ऐसे ही यह स्मृति का स्विच अपने कंट्रोल में रखो, जहाँ चाहो जब चाहो जितना समय चाहो वैसे अपने स्थान को स्थिति को सेट कर सको। कैसे अधिकारी बने हो, क्या काल पर विजय प्राप्त की है, काल अर्थात समय, तो काल पर विजयी बने हो। अगर पांडव सेना की व शक्ति सेना की स्टेज अंत में आएगी तो साइलेंस पावर तो साइंस से कम हो गई, क्योंकि साइंस ने तो अभी भी इन तत्वों पर विजय प्राप्त कर ली। टाइम पे साइंस ने विजय प्राप्त की है ना, एक सेकेंड से भी कम समय में अब कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है। तो हम साइलेंस शक्ति में कहाँ भी जाए चले जाएं एक सेकेंड में, तो हमको तो साइंस से ज्यादा पावरफुल होना चाहिए ना, क्योंकि साइलेंस से ही साइंस निकली है। प्रदर्शनी में आप लोग चित्र दिखाते हो ना कि रावण ने चार तत्वों पर विजय प्राप्त की, उसमें काल भी दिखाते हो। जब रावण ने अर्थात रावण की शक्ति साइंस ने अभी भी काफी हद तक तत्वों पर विजय प्राप्त कर ली, तो साइंस आपसे पावरफुल हुई ना। जब साइंस की शक्ति अपना प्रत्यक्ष सबूत दे रही है तो साइलेंस की शक्ति अपना प्रत्यक्ष सबूत क्या अंत में देगी। समय पर विजय अर्थात काल पर विजय, इसमें परसेंटेज अभी कम है। अपने को निराकार स्थिति में, अव्यक्त स्थिति में स्थित तो करते हो, लेकिन जितना समय स्थित रहना चाहो उतना समय उसी स्थिति में स्थित नहीं हो पाते हो, दिमाग में कुछ न कुछ विविध संकल्प आने लगेगा। तो कंट्रोलिंग पावर नहीं है, स्टेज के अनुभव भी प्राप्त करते हो, मेहनत भी करते हो, लेकिन काल पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते। इसका कारण क्या है, सोचते हो कि आधा घंटा पावरफुल आदमी बैठेंगे और आधा घंटा बैठते भी हो, प्लान भी बनाते हो, लेकिन जितना जितना जिस स्टेज के लिए सोचते हो उतना ही समय उस स्टेज पर स्थित नहीं होते हो। सोचते हो स्विच ऑन थर्ड फ्लोर पर करें, लेकिन पहुंच जाते हो सेकंड फ्लोर पर। सोचते हैं परम धाम में जाएं, पहुंच जाते हैं सूक्ष्मतन में, या ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच जाते हो, क्योंकि काल पर विजय नहीं। इसका कारण यह है कि बार बार सारे दिन में सवे समय यानी काल को गंवाने के अभ्यासी हो। एक एक सेकंड को जमा करेंगे तो काल पे विजय प्राप्त करेंगे।
व्यर्थ के ऊपर टेंशन देने से ही काल पर विजय प्राप्त करने में समर्थ बनेंगे। जितना कम व्यर्थ होगा उतने ज्यादा समर्थ हम बनेंगे। जब तक समय समर्थ जाता है, जब तक समय व्यर्थ जाता है, तब तक विजय पाने में समर्थ नहीं बन सकते। इसी कारण जो मिलन का अनुभव करना चाहते हो वह निरंतर समय व्यर्थ करने के कारण ही समर्थ नहीं बन पाते। 108 फायदा निभाना चाहते हो वह निभा नहीं सकते। तो अब अपनी तकदीर की तस्वीर सर्व तत्वों पर और काल पर सदा विजय की बनाओ। जब एक सेकेंड व्यर्थ से समर्थ में चेंज करोगे, एक एक सेकेंड, तब ही विजयी बनेंगे। अच्छा, ऐसे सदा विजयी, सदा अधिकारी, निरंतर वायदा निभाने वाले, हर एक को व्यर्थ में से समर्थ में परिवर्तन करने वाले, सदा व्यक्त भाव से परे अव्यक्त स्थिति में रहने वाले लकी सितारों को और समीप सितारों को बाप दादा का याद प्यार पर नमस्ते। हम लकी सितारों और समीप सितारों का भी काल पर विजय पाने वाले लकी सितारों का मीठे मीठे बाप दादा को काल पर विजय प्राप्त करवाने वाले माता पिता को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। महावाक्यों का सार। जब तक कोई कामना है तब तक माया से संपूर्ण रीति सामना नहीं कर सकते। जहाँ चाहो, जब चाहो, जितना समय चाहो, वैसे अपने स्थान को, स्थिति को सेट कर सको, ऐसे अधिकारी बने हो। काल अर्थात समय पर विजय प्राप्त की है। व्यर्थ संकल्पों के ऊपर अटेंशन देने से ही काल पर विजय प्राप्त करने में समर्थ बन सकेंगे।